श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सा पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णाप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपसा गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोगों ने पिछले हफ्ते जो पिछली क्लास हुई थी उसमें देखा था कैसे तीर्थ यात्रा के समय विदुर जी उद्धव से मिलते हैं और उद्धव से प्रश्न पूछते हैं कृष्ण कैसे हैं। वो सुन के ही उद्धव जी कृष्ण में प्रेम में पूर्ण रूप से मग्न हो जाते हैं और कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करने लगते हैं। और लगभग एक मुहूर्त मतलब लगभग 48 मिनट तक इस तरह से वो कृष्ण की लीलाओं में मग्न रहते हैं और फिर उनको होश आता है और एक एक करके वो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करने लगते हैं। कहाँ तक? वृंदावन तक। और वृंदावन की भगवान की कौन कौन सी जो लीलाएं हुई हैं उसका संक्षिप्त वर्णन आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उद्धव जी याद करते हैं कि कैसे अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए कृष्ण और बलराम मथुरा जाते हैं और वहाँ पर कंस का वध करते हैं। कंस का वध होने के पश्चात मथुरा वासियों को विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारा राजा मर भी सकता है। तो कृष्ण क्या करते हैं, उस दुष्ट कंस के शरीर को सारे मथुरा वासियों के सामने घसीटते हुए लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे राजा की मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह से कंस का वध करते हैं। कंस का वध होने के पश्चात वसुदेव देवकी को कारागार से मुक्त करते हैं और वसुदेव और देवकी उनकी शिक्षा का प्रबंध करते हैं। तो पहले तो वो लोग जाते हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में अभी भी वो स्थान है जहाँ पे कृष्ण और बलराम का मुंडन होता है और मुंडन होने के पश्चात वो लोग जाते हैं अवंती उज्जैन और वहाँ पर जाकर सांदीपनी मुनि से जो शिक्षा के 6 अलग अलग अंग हैं और 64 कलाएं हैं उनको 64 दिन में ही सीख लेते हैं, क्योंकि वो लोग श्रुतिधर थे, मात्र एक बार श्रवण करके सीख लेते थे। और गुरु दक्षिणा के रूप में सांदीपनी मुनि की जो पुत्र मर चुके थे उनको पुनः लेके आते हैं यमलोक से। तो जब कृष्ण और बलराम शिक्षा ग्रहण करते हैं तो लोग सोच सकते हैं कि भाई ये लोग साधारण पुरुष हैं या असाधारण पुरुष हैं, लेकिन जो वो गुरु दक्षिणा देते हैं वो किसी भी साधारण मनुष्य के लिए देना संभव नहीं है। कौन मृत व्यक्ति को वापस पुनर्जीवित कर सकता है? ये मात्र कृष्ण के लिए संभव है, अन्य किसी के लिए संभव नहीं है। और फिर वो क्या करते हैं, वापस मथुरा आते हैं जहाँ पे कंस के पिता को राजा बनाया जाता है, महाराज उग्रसेन को। और उसके बाद में
वो कई बार जरासंध को पराजित करते हैं। लेकिन जब जरासंध और कालियावन एक साथ हमला करते हैं मथुरा पे, तो कृष्ण और बलराम क्या करते हैं? पहले तो कालियावन की मृत्यु करवाते हैं। किसके हाथों? कालियावन के हाथों। नहीं, ये मुचकुंद के हाथों, जो उनके परम भक्त हैं मुचकुंद, उनके हाथों उनकी मृत्यु करवाते हैं। और क्योंकि रुक्मिणी जी का वहाँ से प्रेम पत्र आया था, तो रुक्मिणी जी के साथ आदान प्रदान करने के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, और इस तरह से भगवान का नाम होता है रणछोड़ राय। और फिर रुक्मिणी जी का सभी योद्धाओं, जिसमें जरासंध भी था, उनके समक्ष उनका अपहरण करते हैं, क्योंकि रुक्मिणी जी की इच्छा थी कृष्ण उनको अपहरण करके लेके जाएं, और फिर उनसे विवाह करते हैं। और कृष्ण ने ऐसे ही अपहरण किया रुक्मिणी जी का, जैसा कहते हैं कि गरुण जी अमृत का कलश लेके उठा के लेके जाते हैं, तो उस तरह से उन्होंने अपहरण किया। तो इस तरह से उनका पहला विवाह होता है रुक्मिणी जी के साथ। उसके बाद वो नग्न जीती से भी विवाह करते हैं। तो वैसे उसके बीच में और भी हैं, जामवंती इत्यादि, तो क्योंकि यहाँ पे संक्षेप में बता रहे हैं तो उसका सबका विवरण नहीं है। तो नागनिजीति का के साथ विवाह करते हैं। उनके विवाह में शर्त रखी गई थी कि जो व्यक्ति 7 बलशाली सांडों को एक साथ नियंत्रित करेगा, वो व्यक्ति नगनिजीति से विवाह कर सकता है। और एक एक जो सांड था, उसको सैकड़ों लोग मिलकर भी उसको नियंत्रित नहीं कर सकते थे। नहीं, कृष्ण क्या करते हैं? 7 रूपों में विस्तार करते हैं और सभी सांडों को एक साथ नियंत्रित करते हैं। नग्नजिति को ये दिखाने के लिए भी कि मैं कई रूपों में विस्तार कर सकता हूं, तो चिंता मत करो, मेरी पहले से कुछ पत्नियां हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुमको मेरी विरह में रहना पड़ेगा, मैं उनके साथ भी रह सकता हूं, तुम्हारे साथ भी रह सकता हूं। तो इस तरह से कृष्ण क्या करते हैं? उनको इंगित करते हैं नागनिजीति को उसके द्वारा। और फिर वो सत्यभामा के कहने पर इंद्र लोक से पारिजात वृक्ष को लेकर आते हैं। और ऐसे प्रतीत होता है कि मान लीजिए कृष्ण जोरू के गुलाम हो, जिसको जोरू के गुलाम कहते हैं। क्योंकि क्या हुआ कि नारद मुनि ने कृष्ण को एक पारिजात का फूल दिया, कृष्ण समझ गए कुछ गड़बड़ होने वाली है, एक ही फूल क्यों दिया? और एक फूल लेके कृष्ण किसको देते हैं? रुक्मिणी जी को देते हैं। रुक्मिणी जी जब देखती हैं तो कि फूल मिला है तो बहुत प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन जब सत्यभामा को गुस्सा पता चलता है तो सत्यभामा बहुत क्रोधित हो जाती है, कहते हैं वाह, रुक्मिणी के लिए पुष्प है, मेरे लिए नहीं है। तो कृष्ण बोलते हैं पुष्प छोड़ो, तुम्हारे लिए पुष्प का वृक्ष ही लेके आ जाएंगे। इसलिए वो क्या करते हैं? इंद्रलोक से उनके लिए पूरा वृक्ष लेके आते हैं, और उसके लिए उनको युद्ध करना पड़ता है देवताओं से, और देवताओं को पराजित करते हैं। और उसी समय वो क्या करते हैं? धरती माता के जो पुत्र हैं नरकासुर, हाँ, तो उनका वध करते हैं। और नरकासुर ने 16,100 रानियों को, राजकुमारियां थीं, उनको बंदी बना के रखा हुआ था। तो उनको जब कृष्ण मुक्त कराते हैं तो वो सारी राजकुमारियां कहती हैं कि कृष्ण अब तो हमसे कोई विवाह नहीं करेगा, क्योंकि इस राक्षस ने हमको बंदी बना के रखा हुआ था। कृष्ण बोलते हैं आप चिंता मत करिए, मैं आप सबसे विवाह करूंगा। और कृष्ण एक साथ 16,100 रूपों में विस्तार करते हैं और सबसे एक साथ विवाह करते हैं, और सबके लिए एक एक महल बनाते हैं। हाँ, तो इस तरह से वो नरकासुर का वध करते हैं। और नरकासुर के जो पुत्र थे भागदत्त, उनको वहां पर राजा घोषित करते हैं। तो ये लीला करते हैं कृष्ण। फिर आगे क्या करते हैं? सिर्फ उनसे विवाह नहीं करते हैं, हर पत्नी को 10 पुत्र और 1 पुत्री देते हैं, ताकि वो लोग प्रसन्न रह सके। तो इस तरह से
कृष्ण सारी पत्नियों को प्रसन्न रखते हैं। तो ये सारी की सारी लीलाएं कृष्ण ने की जब वो द्वारका में थे, पहले मथुरा में और बाद में द्वारका में। उसके बाद उन्होंने अनेक असुरों का वध किया, जैसे कालियावन का हमने बताया। तो कालियावन का वध उन्होंने कैसे किया कि जैसे ही उन्होंने कालियावन को देखा तो वो युद्ध स्थल से भागने लगे, क्योंकि कालियावन को वरदान भी प्राप्त था कि कोई भी उसको अस्त्र शस्त्रों से नहीं मार सकता है। तो जब कृष्ण वहां पर आते हैं तो वैसे कृष्ण कोई सेना लेके नहीं आते हैं, अकेले आते हैं, बिना रथ पे सवार हुए आते हैं, और कालियावन को देखते ही निहत्ते आते हैं और निहत्ते ही भागने लगते हैं। तो कालियावन कहता है, लगता है आप हमसे कुश्ती करना चाहते हैं, हम भी अपने अस्त्र शस्त्र त्याग देते हैं। और जब युद्ध करने के लिए आते हैं तो कृष्ण भागने लगते हैं। तो कृष्ण को भागते हुए देखता है, वो कहता है, ललकारता है, कहता है, भगोड़े कहेंगे यहां रुक जाओ, मैं तुमसे युद्ध करने के लिए आया हूं। और जैसे कृष्ण भागते हैं, पीछे पीछे कालियावन भागता है, और भागते 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 वो एक स्थान पर आते हैं कृष्ण। वैसे कृष्ण चल रहे थे और कालियावन भाग रहा था, फिर भी पकड़ नहीं पा रहा था। तो वो एक गुफा में आते हैं और किसी व्यक्ति के ऊपर एक चद्दर डाल देते हैं। तो कालियावन जब यहाँ वहां पर आता है तो देखता है कि अरे, लगता है कृष्ण यहाँ पे मुझसे डर के सो रहा है, तो जोर से उनको पैर से मारता है कालियावन। और वो व्यक्ति जो वहां पर सो रहा था, वो जैसे ही कालियावन को देखता है, कालियावन भस्म में परिवर्तित हो जाता है, पूर्ण रूप से जल जाता है। और फिर कृष्ण को उस व्यक्ति के समक्ष आना पड़ता है उसकी भक्ति के कारण। और फिर वो व्यक्ति बताता है कि वो पूर्व जन्म में कृष्ण के महान भक्त थे और इस जन्म में भी महान भक्त थे, जिनका नाम था मुचकुंद, जिन्होंने देवताओं के साथ देते हुए दानवों से युद्ध किया था और दानवों को हराया था कई बार। और देवतागण से जब इस तरह से अपनी गद्दी को वापस प्राप्त करते हैं तो वो मुचकुंद महाराज से कहते हैं कि अभी आप वापस जा सकते हैं। लेकिन देवताओं का एक दिन और हमारा एक वर्ष बराबर होता है, तो उनकी बहुत सारी पीढ़ियां चली गई थी। तो फिर वो मुचकुंद महाराज से कहते हैं आप कुछ वरदान मांगिए, आपने हमको हमारा राज्य वापस दिया है। तो मुचकुंद महाराज कहते हैं कि हमको एक ही वरदान चाहिए कि हम बहुत थक गए हैं युद्ध कर करके, तो हमको वरदान चाहिए कि हमको सोने को मिले, और जो व्यक्ति हमारी नींद को तोड़ेगा उसके ऊपर दृष्टिपात करेंगे, जलकर भस्म हो जाएगा। तो इस तरह से वो वरदान प्राप्त करते हैं और वो इसी गुफा में सो रहे थे। तो कृष्ण क्या करते हैं, पूरी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए मुचकुंद के हाथों कालियावन का वध कराते हैं, और कालियावन का वध कराने के बाद में मुचकुंद को दर्शन देते हैं। और अन्य संप्रदायों के अनुसार कहते हैं मुचकुंद महाराज ही बाद में नरसिंह मेहता के रूप में आते हैं। तो कुछ अन्य संप्रदाय हैं जो ऐसा बोलते हैं, हालांकि शास्त्रों में कहीं इसकी पुष्टि नहीं की गई है, पर वो बताते हैं कि वही महान भक्त जो हुए हैं कृष्ण के, नरसिंह मेहता गुजरात में, तो उनके रूप में आते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कालियावन का वध कराया, भीम के हाथ जरासंध का वध कराया, सालवा शिवजी से वरदान प्राप्त करके द्वारका नगरी पर एक यान द्वारा आक्रमण करता है, और फिर भगवान क्या करते हैं, सालवा का भी वध करते हैं। ये काफ़ी दिलचस्प एक कथा है, इसको आप लोग
श्रीमद् भागवतम के दसम स्कंद में पढ़ सकते हैं, या फिर प्रभुपाद जी ने जो पुस्तक दी हुई है कृष्णा बुक, उसमें भी पढ़ सकते हैं। हाँ, तो इस तरह से भगवान ने जरासंध की मृत्यु करवाई किसके हाथ से? भीम के हाथ से। काल्यवन की मुचकुंद के हाथ से। क्यों करवाई? क्योंकि कृष्ण को असुरों का वध करने में उतना आनंद नहीं आता है जितना ज्यादा उनको अपने भक्तों को श्रेय देने में आनंद आता है। तो भीम और मुचकुंद दोनों ही कृष्ण के महान भक्त थे, इसलिए कृष्ण ने उनको मौका दिया इन असुरों को मारने का। जैसा कि पिता को अपनी प्रशंसा सुनने में उतना आनंद नहीं आता है जितना अपने पुत्र की प्रशंसा सुनने में आनंद आता है। तो यदि पिता बिजनेस कर रहा है और साल का मान लीजिए 1 करोड़ कमा रहा है, और बेटा नया नया बिजनेस चालू करता है 10 करोड़ कमाने लगता है, तो पिता को ईर्ष्या नहीं होती, पिता को अभिमान होता है। कहता है देखो मेरा बेटा मुझसे भी आगे गया है। उसी तरीके से जब कृष्ण के भक्तों को कुछ प्रशंसा मिलती है, ख्याति मिलती है, तो कृष्ण को बड़ी प्रसन्नता होती है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? भक्तों को का गुणगान करना चाहिए। कृष्ण का गुणगान करने से कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते हैं जितना कृष्ण भक्तों का गुणगान करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं। इसलिए भक्तों का गुणगान करने से बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को श्रेय देते हैं। उसी तरह से देखते हैं हम कुरुक्षेत्र में भी ऐसी होता है। कुरुक्षेत्र में भी 18 अक्षौणी सेना थी दोनों साइड, और कृष्ण उससे ज्यादा सेना 27 बार, कुछ 23 बार या 27 बार उससे ज्यादा सेना लेके वहां पर जरासंध आता है मथुरा में कृष्ण से युद्ध करने के लिए, और कृष्ण अकेले और ही बलराम जी के साथ में सारी सेनाओं का वध कर देते हैं। तो कृष्ण के लिए 18 अक्षौणी सेना का वध करना बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन कृष्ण वहां पर सारथी बनते हैं। क्यों बनते हैं? इसलिए बनते हैं क्योंकि वो युद्ध में जीत का श्रेय अर्जुन को देना चाहते हैं। तो इस तरह से भगवान को जब भक्तों को श्रेय देने का मौका मिलता है, कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी भी बताते हैं, कहते हैं कि उन्होंने कृष्ण भावनामृत का प्रचार पूरे विश्व में कैसे किया। तो एक भक्त ने एक बार प्रश्न पूछा था प्रभुपाद जी से कि प्रभुपाद, हम सुनते हैं कि गौर निताय चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इस युग के अवतार हैं, पर हमने देखा है उन्होंने तो प्रचार पूरे भारत में किया, भारत से ज्यादा कहीं नहीं किया। लेकिन हम आपको देखते हैं कि आपने तो पूरे विश्व में प्रचार किया है। तो प्रभुपाद बोलते हैं गौर नेताएं चाहते तो पूरे विश्व में प्रचार कर सकते थे, लेकिन वो पूरे विश्व में प्रचार करने का श्रेय मुझे देना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? पूरे विश्व में प्रचार नहीं किया, सिर्फ भारत में प्रचार किया, और पूरे विश्व में प्रसार मेरे माध्यम से किया। और ये कहते हुए प्रभुपाद जी की आंखों में पानी था, आंसू आ गए थे। तो इस तरह से भगवान अपने भक्तों के प्रति प्रेम दिखाते हैं, उनको ख्याति देके। तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। और फिर कृष्ण ने स्वयं भी कई बड़े बड़े असुरों का वध किया। कृष्ण और बलराम ने संबर, द्विवेद, बाणा का वैसे युद्ध नहीं, वो नहीं किया, संहार नहीं किया, लेकिन उसको पराजित किया। मुरा, बलवल, दंतवक्र, इस तरह से कृष्ण और बलराम ने कई बड़े बड़े असुरों का वध किया। फिर कुरुक्षेत्र के युद्ध की रचना करके उन्होंने बहुत सारे क्षत्रियों का वध किया। तो कृष्ण का जो अवतीर्ण है, कृष्ण जो अवतरित होते हैं संसार में, उसकी कथा ही वहीं से चालू होती है। कि द्वापर युग के समय इतने ज्यादा क्षत्रिय शासन करने के लिए हो गए थे कि कहते हैं कि क्षत्रिय लोग जब अपनी सेना के साथ में यहाँ वहाँ विचरण करते थे
तो पृथ्वी हिलती थी, कांपती थी। तो यदि राजा ज्यादा हो जाए और प्रजा थोड़ी है तो प्रजा को बहुत कष्ट होता है। इसलिए धरती माता क्या करती हैं, ब्रह्मा जी के पास में जाती हैं, उनसे निवेदन करती हैं कि हमको इन क्षत्रियों से मुक्त करिए, जिसके लिए कृष्ण स्वयं संसार में अवतरित होते हैं। और कुरुक्षेत्र के युद्ध के माध्यम से वो लाखों सैनिकों को ऐसी वो उनका वध करा देते हैं, और इस तरह से धरती माता को अत्यधिक क्षत्रियों से क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। तो क्षत्रियों की आवश्यकता है, किंतु प्रजा से ज्यादा क्षत्रिय नहीं होने चाहिए। इसलिए से वो पृथ्वी को, खासकर जो आश्रित क्षत्रिय थे, उनसे मुक्त कराते हैं। और फिर उद्धव जी याद करते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि दुर्योधन का भाग्य उससे दूर चला गया था। किसके कारण? क्योंकि वो कर्ण, दुशासन, शकुनी आदि इन सबसे सलाह ले रहा था। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, दुर्योधन का वध कराया भीम के हाथों। तो दुसंग का ये प्रभाव होता है। कोई व्यक्ति अगर दुष्ट पुरुषों का संग करता है तो उसके अंदर भी दुष्टता के गुण आ जाते हैं। तो ये तो दुर्योधन का उदाहरण है। हमने पहले भी जो उदाहरण दिया था, एक नरकासुर का उदाहरण और द्विविध गौरल्या का उदाहरण, तो इन दोनों का उदाहरण है। ये तो इसके लिए बहुत श्रेष्ठ उदाहरण है, क्योंकि जो नरकासुर है, या जिसको कभी कभी भौमासुर कहा जाता है, वो माता भूमि और वराहदेव के पुत्र था। तो वराहदेव जब भूदेवी को या भूमि को गर्भोदर सागर से मुक्त कराते हैं, ऊपर उठाते हैं और धुरी पे ऊपर रखते हैं, तो उस समय उनके और भूमाता के संपर्क से भूमाता को एक पुत्र प्राप्त होता है, जिसका नाम है नरकासुर, या जिसका पहले नाम था भौमासुर। लेकिन क्योंकि उसने बाणासुर इत्यादि अलग अलग राक्षसों के साथ में संग किया था, उनके साथ घूमता था, फिरता था, खाता था, तो भगवान का पुत्र होने के बावजूद उसके अंदर दुष्टता आ गई और पूरे संसार को वो संतप्त करने लगा। जो देवताओं की माँ है अदिति, उनके कुंडल चुरा लिए, बड़े बड़े देवताओं की जो कन्याएं थी उनको चुरा लिया वहां से और बंदी बना के अपने पास रखने लगा। तो यदि कोई भगवान का पुत्र भी क्यों ना हो, वैसे तो हम सभी भगवान के पुत्र हैं, लेकिन मान लीजिए कोई सीधा सीधा पुत्र क्यों ना हो, वो भी अगर दुष्ट लोगों का संग करेगा तो उसके अंदर उसका भी क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। उसी तरह से द्विविद जो एक गौरिल्ला है, उसने भी भगवान राम की तरफ से युद्ध किया था और भगवान राम को विजय दिलाई थी, किंतु वो राम का तो सम्मान करता था, लक्ष्मण का सम्मान नहीं करता था। उसी अपमान के कारण क्या होता है, उसका पतन हो जाता है। और वो भी नरकासुर, बाणासुर इनके साथ में संग करता है और वो भी, उसका भी पतन हो जाता है और बाद में बलराम जी को उसका वध करना पड़ता है। तो खराब संग का इतना दुष्प्रभाव है। उसी तरह से भक्तों के संग का भी बहुत प्रभाव है। शास्त्रों में बताते हैं, तुलयाम लवेनापि न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम की मुतासिस। जो लोग इस देह को धारण करते हैं, जिसकी एक बार मृत्यु होने वाली है, उसके लिए संसार का कोई भी आशीर्वाद, उस आशीर्वाद से व्यक्ति को यदि स्वर्ग प्राप्त हो रहा है या ब्रह्म की प्राप्ति हो रही है, उन दोनों की तुलना भक्तों के संग के एक क्षण से ज्यादा मूल्यवान नहीं है। मतलब भक्तों के संग का एक क्षण मिल जाए, उससे उतना ज्यादा लाभ होता है जितना स्वर्ग जाने से भी नहीं होता और ब्रह्म को प्राप्त करने से भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो हमेशा करुणा से पूर्ण होते हैं और जो भी उनके संपर्क में आता है उसको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। और उस शुद्ध भक्ति से किसकी प्राप्ति होती है?
स्वयं कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसलिए यदि एक क्षण के लिए भी ऐसे शुद्ध भक्त की का संग मिल जाए तो बड़े भाग्य की बात है। हाँ, तो ये हमारे शास्त्र बताते हैं। और उसी तरह से दुस्संग जो है, दुष्ट लोगों का संग, उनके साथ भी ऐसे ही होता है। उनका अगर संग मिल जाए तो अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी कैसा हो जाता है, भ्रष्ट हो जाता है, भले वो भौमासुर हो या फिर द्विवेद हो। लेकिन जब दुर्योधन का वध हो जाता है और दुर्योधन टूटी हुई जान के साथ में कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ था, उसको देखे कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं। क्यों प्रसन्न नहीं होते हैं कि ठीक है, भले ही उसने पांडवों को पीड़ा दी है, दुष्टता की है, लेकिन है तो वो भी कृष्ण का ही पुत्र, कृष्ण का ही अंश है, तो इसलिए कृष्ण को देख के खुशी नहीं होती है। और दूसरा कारण ये था कि खुशी नहीं हो रही थी कि उनको लग रहा था सारे क्षत्रिय चले गए हैं, लेकिन हमारे कुल के ही, यदु कुल के जो लोग हैं वो तो अभी शेष बचे हुए हैं, वो भी धरती पर भोज बने हुए हैं। कोई इतने सारे क्षत्रिय एक साथ पड़े हुए हैं, तो उनको भी क्या करना है, उनका भी उद्धार करना है। तो ये कृष्ण को एक बोझ की तरह लग रहा था। लेकिन ये बोझ कौन सा बोझ है? ये प्रेम का बोझ है। जैसे माता जब शिशु को अपने गर्भ में ग्रहण करती है तो उसको बोझ नहीं लगता है, या फिर अपने कंधे में भी लाद के रखती है तो उसको बोझ नहीं लगता है, भले कितना भी भारी क्यों ना हो। कई बार आपने देखा होगा स्त्रियां बहुत पतली होती हैं, अंडरवेट होती हैं, और बेटा जो होता है, बच्चा होता है, हट्टा कट्टा होता है, फिर भी उसको लाद के रखती हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम है। इसलिए जहां प्रेम आता है वहां बोझ नहीं है, वहां कष्ट नहीं है। लेकिन फिर भी कृष्ण को पता है कि हमको अपनी लीलाएं समाप्त करनी है, और यदि हम अपनी इस लीलाओं को समाप्त करके भगवत धाम वापस चले जाते हैं और यदुओं को यहाँ छोड़ देते हैं, तो यदु हमारी विरह में पागल हो जाएंगे और पूरी सृष्टि का विनाश कर देंगे। तो कुछ ना कुछ करके क्या करना पड़ेगा, इन यदुओं को का उद्धार करना पड़ेगा, इनको अपने साथ वापस ले जाना पड़ेगा। लेकिन इस संसार में जब तक व्यक्ति का दिखता नहीं कि देह त्याग हो रहा है, तब तक लोग मानते नहीं कि इसका उद्धार हुआ है या फिर इसको मृत्यु प्राप्त हुई है। तो कृष्ण लीला रचते हैं। लीला तो यदि लोग जब मदपान करते हैं, उसके बाद मदपान से भ्रमित होके एक दूसरे पर ही हमला करने लगते हैं, और एक दूसरे पर हमला करते करते वो एक दूसरे को विनष्ट कर देते हैं, और सारे यदुकुल के जो योद्धा थे वो भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। तो इस तरह से ये लीला के द्वारा भगवान ने क्या किया, अपने धाम यदु कुल के सभी लोगों को लेके गए। तो पहले उनको भेजा, बाद में स्वयं गए। जिस तरह से कृष्ण लीला करते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद क्या किया, कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद में कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को सिंहासन पर बैठाया। क्योंकि जब भी कोई एक योग्य वैष्णव राजा बनता है तो सारी प्रजा को भक्ति करने का मौका मिलता है, क्योंकि एक राजा के हाथ में बहुत कुछ होता है। राजा चाहे तो सबको भक्ति करने का मौका दे सकता है, और राजा चाहे तो सबसे भक्ति छुड़वाने का कार्य भी कर सकता है। वो परिस्थितियां वैसी बना सकता है। तो भगवान ने सोचा है, इसलिए अगर युधिष्ठिर महाराज पूरे संसार के सम्राट रहेंगे, तो मात्र युधिष्ठिर महाराज राजा नहीं थे, सम्राट थे। सम्राट मतलब पूरे विश्व के राजा उनके अधीन थे। और इस तरह से भगवान ने देखा कि अभी सब लोगों को भक्ति करने का मौका मिलेगा, और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उनका बोलते हैं हमारे जो कार्य है वो पूरा हो गया। और हम देखते हैं वैसे ही होता है, सभी लोगों को भक्ति करने का मौका मिलता है, और भौतिक रूप से भी
कहते हैं उस समय पृथ्वी स्वर्ग से ज्यादा समृद्धशाली हो गई थी। गायें उतना दूध दे रही थी कि स्वतः ही गायों के थन से दूध की धार बहती रहती थी। पेड़ पौधे हमेशा फूलों से और फलों से लदे होते थे। खेत खलियाल हमेशा लहलाते रहे थे। तापमान हमेशा सामान्य रहा करता था। रात के समय ही बारिश होती थी, आजकल उल्टा होता है। रात भर बारिश नहीं होती है, जैसे लोग ऑफिस के लिए जाना चाहते हैं बारिश हो जाती है। उस समय रात को बारिश होती थी जब लोग विश्राम करते हैं, और सुबह सुबह तापमान एकदम सामान्य हो जाया करता था। तो इस तरह से सभी लोगों के जीवन में आध्यात्मिक विकास करने का मौका था ही, साथ में भौतिक सारी जरूरतें अपने आप ही पूरी हो जाती थी। मतलब आपको एसी लगाने की जरूरत नहीं है और ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी से वैसे ही इतना ज़्यादा अन्न, फल, कपास इत्यादि वैसे ही मिल रहा है। तो इस तरह से युधिष्ठिर महाराज के राज्य में ऐसा था। और कृष्ण क्या करते हैं, अश्वत्थामा कि ब्रह्मास्त्र से परीक्षित महाराज की रक्षा करते हैं, जो कि हम पहले भी प्रथम स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं। और युधिष्ठिर महाराज को 3 अश्वमेध यज्ञ करने में सहायता करते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज ने भले ही 3 अश्वमेध यज्ञ किए थे, और इंद्र ने 100 से ज्यादा अश्वमेध यज्ञ किए हैं, फिर भी 3 अश्वमेध यज्ञ करने से जो ख्याति युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त हुई, वो इंद्र को भी प्राप्त नहीं हुई। युधिष्ठिर महाराज को जो ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, वो इंद्र को भी प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उस समय पृथ्वी इतनी ज्यादा खनिजों से, फल से, अन्न इत्यादि से भरी हुई थी कि देवता लोग भी आकांक्षा करते थे कि पृथ्वी में आकर रहना अच्छा है। ये सब क्यों संभव था? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज कृष्ण के अनन्य भक्त थे, इसीलिए ये संभव था। तो इस तरह से भगवान क्या करते हैं, द्वारका में रहते हैं और वहां पर आदर्श गृहस्थ का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं, ज्ञान का प्रदर्शन करते हैं, और भगवत गीता भी बोलते हैं अर्जुन को कुरुक्षेत्र के समय। बाद में उद्धव को उद्धव गीता कहते हैं। तो इस तरह से भगवान आदर्श गृहस्थ को क्या क्या करना चाहिए, उन सब चीज़ों का प्रदर्शन करते हैं। दान देना, दक्षिणा देना, ब्राह्मणों का सम्मान करना। मंत्री होने के कारण वो उग्रसेन की सभा में एकदम समय पर जाया करते थे, उद्धव जी से एडवाइस लिया करते थे। तो हैं भगवान, लेकिन एक आदर्श गृहस्थ का को क्या क्या करना चाहिए, वो सब करते थे। और बाद में भगवान के बारे में बताया जा रहा है कि वो रानियों के साथ में क्या क्या आदान प्रदान करते थे। उसके बारे में आता है, स्निग्धा स्मितावलोकेना वाचा पीयूष कल्पया। तो भगवान क्या करते थे, मुस्कुराते हुए सारी रानियों के ऊपर दृष्टिपात करते थे। वाचा पीयूष कल्पया, अपनी मधुर वाणी द्वारा सारी रानियों को प्रसन्न करते थे। चरित्राणान्वद्येना, उनका चरित्र कैसा था, पूर्ण रूप से किसी भी संशय से मुक्त। कई बार लोगों को ऐसा नहीं लगता, लेकिन ऐसा ही है। कृष्ण कब तक वृंदावन में रहे? 11 वर्ष से कम की आयु में रहे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जैसे ही 12 वर्ष का होता है बच्चा, उसके अंदर काम की भावना आ जाती है। तो कृष्ण ने सोचा अगर मेरे अंदर, मैं 12 वर्ष की आयु का हो गया और गोपियों के साथ में ऐसा नृत्य करता रहा, तो लोग सोचेंगे अरे हम लोग भी ये सब कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं। कब तक कर सकते हैं? जब तक आपके अंदर काम की भावना नहीं है। वैसे कृष्ण के अंदर उसके बाद भी काम की भावना नहीं थी, लेकिन 11 वर्ष तक कर सकते हैं, नाच सकते हैं स्त्रियों के साथ में। स्त्रियां भी ज़्यादा उनका
उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और लोगों को भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि 10-11 साल का बच्चा, उसके अंदर काम की भावना नहीं होती है। कृष्ण ने माखन चोरी की कब तक? 5 साल तक। 5 साल तक का बच्चा अगर चोरी करता है तो लोग खुश होते हैं, बड़ा बच्चा करता है तो लोग बोलते हैं चोर है। तो इस तरह से कृष्ण ने जो भी लीलाएं की हैं वो सोच समझ के की हैं, ताकि कोई भी उनकी भर्त्सना ना कर सके, कोई उनकी गलती ना दिखा सके। तो श्री निकेतन चा आत्मना, तो वो भगवान जिनका शरीर दिव्य है, जो लक्ष्मी जी को अपने हृदय में रखते हैं, जो लक्ष्मी जी का निवास स्थान है, उन्होंने यदुकुल के लोगों के बीच में विचरण किया और लीलाएं की, और रात के समय अपने रानियों के साथ में आहार विहार किया। तो इस तरह से कई सालों तक गृहस्थ जीवन में रहने के बाद में भगवान अपने वैराग्य का प्रदर्शन करते हैं और फिर वो वानप्रस्थ ले लेते हैं। तो कृष्ण वानप्रस्थ कैसे लेते हैं, ये भी लीला आती है। तो जब आखिरी 2 असुर बचते हैं, दंत्रवक्र और विदुरथ, जिनको कृष्ण स्वयं मारने वाले थे, तो दंत्रवक्र सोचता है कि अरे बड़े बड़े योद्धा लोग भी कृष्ण को नहीं मार पाए, लेकिन कृष्ण ब्रजवासियों को बहुत प्रेम करते हैं, तो यदि मैं नंद महाराज का वध कर देता हूँ और सारे ब्रजवासियों का वध कर देता हूँ तो कृष्ण वैसे ही मर जाएंगे। उस मनसा के साथ में दंतवक्र और विदुरथ दोनों के दोनों मथुरा में आते हैं, और कृष्ण द्वारका से मथुरा आते हैं नंद महाराज की जान बचाने के लिए। वहां पे दंतवक्र और विदुरथ का वध करते हैं और उसके बाद में वो वानप्रस्थ धारण कर लेते हैं। तो वो करते क्या है, यमुना को पार करते हैं, सारे ब्रजवासियों के साथ में 2 महीने तक रहते हैं और सारे ब्रजवासियों को भगवत धाम लेके जाते हैं, वैसे ही जैसे भगवान राम सारे अयोध्या वासियों को भगवत धाम लेके गए थे। कैसे लेके गए थे? भगवान राम ने सरयू नदी में प्रवेश किया, सारे अयोध्या वासियों ने नदी में प्रवेश किया, सरयू नदी में, और फिर वहाँ से वो उनको साकेत धाम, जो भगवान का लोक है, वहाँ पे लेके गए। उसे कृष्ण ने भी यमुना में प्रवेश किया सारे ब्रजवासियों के साथ और उन सबको भगवत धाम लेके गए। और कृष्ण का उस समय एक विस्तार वहाँ पर आता है जो कि द्वारका वापस जाता है। तो इस तरह से, और कुरुक्षेत्र का युद्ध उसके बाद हुआ था। तो इस तरह से कृष्ण ने पहली वानप्रस्थ धारण किया था, इसीलिए कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध में अस्त्र शस्त्र को नहीं उठाते हैं। ये मेन कारण है, मुख्य कारण है। और फिर उसके बाद में उनके बारे में आता है, देवाधीनेषु कामेषु देवाधीना स्वयं पुमान को विसम्भ्रेत योगेन योगेश्वरम अनुव्रतः। तो बताते हैं कि जो व्यक्ति की काम की भावना है वो भी किसके अधीन होती है? देव, अर्थात देवी देवताओं के अपने भाग्य के अधीन होती है। ऐसा व्यक्ति जब तक भक्त नहीं है वो कृष्ण की दिव्य लीलाओं पर विश्वास नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कृष्ण किसके जैसे हैं, कृष्ण मेरे जैसे हैं, उसको ऐसा लगने लगता है। इसलिए वैसे लोग कृष्ण की लीलाओं पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, जिसको बोलते हैं आत्मन्वित जगत। हर कोई दूसरे को अपने जैसा ही समझता है। जैसा कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक कथा में बताते थे, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, कि एक बार एक मुस्लिम व्यक्ति वो बागान से गुजर रहा था और उसको वहाँ पर कटहल के फल की खुशबू आती है। तो वो बाउंड्री पार करके बागान में घुसता है और वहाँ से कटहल चुराने लगता है, लेकिन कटहल से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है। तो जल्दी जल्दी कटहल खाने के चक्कर में वो क्या हुआ, उसकी दाढ़ी और उसकी मूछ तो होती नहीं कई बार मुसलमानों की, लेकिन उसकी जो दाढ़ी थी लंबी सी, वो सब चिपक जाती है। तो अभी कटहल तो उसने खा लिया था, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैं ऐसे बाहर जाऊंगा तो लोग समझ जाएंगे कि मैंने कटहल खाया, मैंने चोरी की है। तो वो मुंह को छुपा के जाता है बाहर अपने घर और जाके सेव कर लेता है, उसको सेव करना पड़ता है। और अगले दिन जब वो रास्ते में जा रहा था तो उसको वहाँ पे एक ब्रिटिश पुलिसमैन दिखता है जिसने सेव किया हुआ था।
क्योंकि ब्रिटिश पुलिसमैन जनरली क्लीन शेव रखते हैं। उसको देख के ये मुसलमान कहता है, वाह रे भाई, हमने सोचा हम ही कटहल चोरी करके खाते हैं, हमको क्या पता था कि आप भी कटहल चोरी करके खाते हैं। तो जैसे उसने कटहल चोरी किया था इसलिए उसको सेव करना पड़ा, उसको लगा कि ये ब्रिटिश पुलिसमैन ने भी सेव किया हुआ तो उसने भी चोरी करके कटहल खाया है। तो उसी तरह से जो साधारण लोग हैं, क्योंकि वो अपने भाग्य से बंधे हुए हैं, काम क्रोध से बंधे हुए हैं, तो जब कृष्ण की लीलाओं को देखते हैं तो उनको लगता है कृष्ण भी काम क्रोध से बंधे हुए हैं, लेकिन कृष्ण काम क्रोध से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। बल्कि श्रीमद् भागवतम में एक जगह और श्लोक आता है, उद्धाम भाव पिशुनामल वल्गुहासा वीणावलोकने तो मदनोपि आसाम सम्मूह चापमजहाद प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियतम विमथितुम कुहकेर्न सेकु। तो उसमें बताते हैं कि जो द्वारका की रानियां थीं, उनकी मुस्कान को देखकर और उनकी कटाक्ष को देखकर कामदेव भी बेहोश हो गए। तो कामदेव ने जब देखा कि अरे कृष्ण अपनी रानियों के साथ में है, सोचा कि कृष्ण और रानियों को काम की वशीभूत करते हैं अपना तीर चला के। तो कामदेव के पास कहते हैं कि गन्ने का धनुष होता है और फूलों के बाण होते हैं, क्योंकि जब फूलों के बाण लगते हैं लोगों को लगता है मजा आता है, कहते हैं और मारिए और मारिए, लेकिन उसका जो प्रभाव होता है बहुत भयंकर होता है। तो उस तरह से वो काम की वशीभूत करने के लिए आए थे कृष्ण को और रानियों को, लेकिन जब वो रानियों की मुस्कान को देखते हैं, उनकी कटाक्ष को देखते हैं तो बेहोश हो जाते हैं। बल्कि उनकी सुंदरता और उनके कटाक्ष को देख के शिवजी भी विचलित हो सकते हैं, जिनको कभी कभी धीर कहा जाता है, क्योंकि स्वयं माया देवी उनको विचलित नहीं कर पाई। लेकिन वैसी रानियां कभी भी कृष्ण को विचलित नहीं कर पाई। कुह केरना सेकु, उनके मन में कभी भी काम की भावना नहीं आई। तो कृष्ण का जो चरित्र है इतना शुद्ध है, फिर भी साधारण लोग क्योंकि काम के वशीभूत होते हैं, वो सोचते हैं कृष्ण भी कामुक है हमारे जैसे। तो इस तरह से उन्होंने वो लीलाएं की, और वो लीला करने के बाद में जब वो वापस द्वारका आते हैं तो यदु और भोज कुल के जो बालक थे वो नारद मुनि इत्यादि ऋषियों का उपहास करते हैं। उपहास कैसे करते हैं? वो क्या करते हैं, जो जामवंती के पुत्र हैं सांब, उनको एक स्त्री के रूप में तैयार करते हैं। तो सांब के पेट में बहुत सारा कपड़ा डाल देते हैं, तो और फिर साड़ी पहना देते हैं, तो ऐसा लगता है गर्भवती स्त्री है। और फिर बाकी बालक जाते हैं नारद मुनि के पास में, ऋषिगणों के पास में, और पूछते हैं, कहते हैं कि ये जो स्त्री है बहुत ज़्यादा शर्मीली है, तो ये गर्भवती है, कुछ प्रश्न पूछना चाहती है, पूछ नहीं पा रही है, हम उनके तरफ से प्रश्न पूछते हैं। तो ये पूछना चाहती है कि इसका जो बालक उत्पन्न होगा, जो बच्चा उत्पन्न होगा, वो बालक होगा या बालिका होगी। तो वो सोचने लगे कि अगर वो लोग कहेंगे हमको पता नहीं है तो हम उनका मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे अरे भाई आप कैसे साधु संत, आप जानते नहीं कि कौन पैदा होने वाला है। यदि वो बालक बोलेंगे तो भी गलत होगा, बालिका बोलेंगे तो भी गलत होगा। तो इस तरह से हमको उनका मजाक उड़ाने का मौका मिलेगा। लेकिन होता क्या है, ऋषिगण क्रोधित होकर श्राप देते हैं कि इससे एक गदा का उत्पन्न का जन्म होगा इस स्त्री से, और वो गदा समूचे यदुकुल का नाश करेगी। तो वो सुन के ये बालक लोग भयभीत हो जाते हैं, और जैसे ही सांब की साड़ी को खोलते हैं वो गदा वहां से निकलती है। तो ये सारे ऋषिगण कृष्ण के ही कौन है, सेवक हैं, और उनको पता था कि अभी यदुकुल के लोगों का नंबर आ गया है, उनको भगवत धाम वापस जाना है, तो वो ये सारी रचना रख रहे थे। तो सारे जो राजकुमार थे उस गदा को लेकर उग्रसेन के पास आते हैं और कहते हैं कृष्ण उस समय कहीं बाहर गए हुए थे,
और सबको डर लग रहा था कृष्ण को पता नहीं चलना चाहिए वरना कृष्ण और डांटेंगे। तो अग्रसेन महाराज क्या कहते हैं इस गदा को घिस दो ताकि गदा बचे ही नहीं। तो ऐसा ही होता है, गदा को घिसा जाता है, पाउडर बना दिया जाता है और उसका जो छोटा टुकड़ा बचता है उसको फेंक देते हैं। उसको एक मछली खा लेती है। मछली का जरा नामक एक जो शिकारी था उसको पकड़ता है और मछली के मुंह से जो ये निकलता है तार, उस तार को अपने तीर में लगाता है और उस तीर से जब वो शिकार करने का प्रयास करता है तो वो तीर कहाँ जाता है, वो कृष्ण के चरणों में जाता है। वो देख के जरा एकदम विचलित हो जाता है, कहता है भगवान आपको ही ये प्रहार कर दिया। भगवान कहते हैं चिंता मत करो, मेरे लीलाओं को समाप्त करने का समय आ गया है, तो इस बहाने से मैं अपनी लीलाओं को समाप्त करूंगा। और कृष्ण भगवत धाम चले जाते हैं। ये बाद में होता है, उसके पहले होता क्या है कि ये जो पाउडर था उसका गदा का वो उस स्थान पर रह जाता है और लहरों के माध्यम से वो प्रभात क्षेत्र में आता है और प्रभात क्षेत्र में उसमें से बड़ी बड़ी छड़ियां उत्पन्न होती हैं जो कि लोहे के समान मजबूत थी। और जब बाकी यादव लोग वहां पर आते हैं, पिंडदान करते हैं, पिंडारक क्षेत्र कहते हैं उसको, और वो करने के बाद में यज्ञ करते हैं और यज्ञ के बाद में कुछ मदिरा पान करते हैं। जैसे हमने बताया कभी कभी वो क्षत्रियों को अलाउड था यज्ञ के बाद। तो उसके बाद में वो मदमस्त होकर एक दूसरे पे हमला करने लगते हैं उन डंडों के द्वारा और सबके सब भगवत धाम चले जाते हैं। तो इस तरह से वो कृष्ण अपनी लीलाओं को समाप्त करते हैं संसार में। और फिर ये क्या होता है, फिर कृष्ण अपनी रानियों को अर्जुन के माध्यम से हस्तिनापुर भेजने का प्रयास करते हैं। लेकिन वो रानियां जब वृंदावन के क्षेत्र से निकलती हैं तो कृष्ण ही असंख्य गोपों के रूप में आते हैं, रानियों को छुड़ा के लेके जाते हैं, अर्जुन को पराजित कर देते हैं। अर्जुन डिप्रेशन में चला जाता है कि भाई इन लोगों ने हरा दिया। तो उस तरह से वो रानियों को वृंदावन में आने का मौका मिलता है और वहाँ पर उद्धव जी प्रकट होते हैं, सबको श्रीमद् भागवतम सुनाते हैं और उद्धव कुंड में ही वो प्रवेश करती हैं और भगवत धाम वापस लौट जाती हैं। और वो क्यों था, क्योंकि इन सब रानियों को वृंदावन देखने की बड़ी इच्छा थी। कृष्ण उसको पूरा करते हैं और इस तरह से अपने कृष्ण सारी की सारी जो लीलाएं थी, लीलाओं को समाप्त करते हैं। तो ये सारी की सारी जो लीलाएं हैं ये उद्धव जी बताते हैं। और फिर उसके आगे क्या होता है वो हम लोग अगले हफ्ते सुनेंगे। तब तक हम कथा को यहीं विराम देते हैं। गंधराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की जय।